राज्यसभा में 18 मार्च 2026 को अप्रैल से जुलाई के बीच उच्च सदन से रिटायर हो रहे 20 राज्यों के 59 सांसदों को विदाई दी गई। इन 59 सदस्यों में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेताओं ने रिटायर हो रहे सदस्यों के योगदान की भूरी भूरी सराहना की। Honorable members, retirement should not be viewed as an end, but as the beginning of new roles and responsibilities. It signifies the passing on of the baton of new members who will carry forward the legacy of this institution with fresh ideas, renewed energy and commitment. At the same time, the experience and wisdom gained by the retiring members during their tenure will continue to guide and inspire the next generation of parliamentarians. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीति में कभी पूर्ण विराम नहीं होता। सार्वजनिक जीवन में योगदान हमेशा जारी रहता है। अनुभव की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अब तब जाकर के जाने के बाद राष्ट्र जीवन का उनका निरंतर योगदान बना रहे। वे अपने तरीके से व्यवस्था के तहत हो सकते हैं, व्यवस्था के तहत न हो सके, लेकिन उनका अमूल्य योगदान मिलता ही रहे राष्ट्र जीवन के निर्माण में। उनका अनुभव हमेशा हमेशा उपयोगी हो, ये मेरी उन सभी माननीय सांसदों को मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं फिर से एक बार सभी माननीय सांसदों के योगदान का गौरवगान करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष रूप से उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के व्यवहार को मृदुभाषी और सम्माननीय बताया। उन्होंने उच्च सदन के संचालन में उनकी संतुलन और संसदीय गरिमा की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी बताकर नहीं गया, बस एक लकीर खींच गया दरमिया में, पर दीवार रास्ते में बनाकर नहीं गया। इसका मतलब हम लोगों के बीच में कोई दीवार नहीं है, हम मिलते रहेंगे एक दूसरे से। जीवन में हम लोग को अलग अलग तरीके से काम करते समय कहीं न कहीं एक साथ काम करने का मौका तो मिलेंगे। इस अवसर पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नेता कभी रिटायर नहीं होता, उसकी भूमिका समाज में बनी रहती है। समय अपनी गति से चलता रहता है, संस्थाएं काम कायम रहती है, लोगों के चेहरे बदलते रहते हैं। जो साथी दोबारा चुनकर आ रहे हैं उनका स्वागत है, जो यहाँ से रिटायर होकर जा रहे हैं वे सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान जारी रखेंगे। यहाँ का अनुभव उन्हें सार्थक भूमिकाओं के लिए बेहतर सामर्थ्य देगा। एक शायर ने कहा है, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, विदाई तो है दस्तूर जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसे छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। इस अवसर पर उपसभापति हरिवंश से सभापति और सदन के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। भगवान बुद्ध कहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। लगातार हम सक्रिय रहें, गतिशील रहें, सभी के कल्याण और सुख के लिए। इसलिए हम सब मिल करके हम जा रहे हैं जहां रहें, और जो आ रहे हैं, और ये सदन आने वाले समय में भी इसी प्रेरणा से चिरैवती चिरैवती आगे बढ़ता रहे, यही कामना है। आप सबको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्य उनके स्थान पर आते हैं, जिससे सदन की निरंतरता और अनुभव का संतुलन बना रहता है। लोकतंत्र की खूबसूरती विविध विचारों में निहित होती है और विदा हो रहे सदस्यों ने इस विविधता को समृद्ध किया है। रिटायर हो रहे राज्यसभा सदस्यों में कानून, अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय की विशेषज्ञता प्राप्त सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने उच्च सदन में बहसों को गहराई दी। I want to celebrate the contributions made by the young parliamentarians in Rajya Sabha, who are not even retiring.
They're not retiring. They are merely having a job transfer to some other role in the party. It is not the end of the road, but only the bend of the road. Sir, an English poem says that we meet, we know, we love, only to part. And when they are not here today, tomorrow and day after, we'll remember them, but these conversations will strengthen us to continue building this institution of democracy. All of those people who retire have debated the fate of this nation and represented the diversity of this rich country. इससे पूर्व प्रातःकाल सेवानिवृत्त हो रहे सभी सांसदों ने राष्ट्रपति भवन में एक यादगार समूह चित्र खिंचवाया। बाद में शाम को रिटायर हो रहे सांसदों के लिए वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में भी विदाई कार्यक्रम एवं रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रिटायर हो रहे सांसदों का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वागत किया। रिटायर हो रहे सभी सांसदों को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए। विदा हो रहे सांसदों के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।